गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं कक्षा 4 में आपको हिंदी की अध्यापिका आपको पाठ 2 पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा सवाल वैसा जवाब, जैसा आप सवाल करेंगे वैसा ही आपको जवाब मिलेगा। ये किसकी कहानी बताई जा रही है? इसमें आपको बादशाह अकबर और मंत्री, उनके कौन थे मंत्री, बीरबल की कहानी आपको बताई जाएगी। ये एक छोटी छोटी घटनाएं थी जो आपको रोमांचित कर देंगी। ठीक है, ये एक छोटी सी घटना उनके जीवन से जुड़ी हुई जो आपको रोमांचित करेगी। चलिए मैं पहले आपको पढ़ा देती हूँ, फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा इसका भावार्थ बता देती हूँ। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। जो बादशाह अकबर था उसका प्रिय दरबारी था और मंत्री भी था। जो बीरबल क्यों थे उनको पसंद? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाजिर जवाब रहते थे। वो अपने सवाल से पहले ही वो अपने जवाब देने के लिए रेडी तैयार रहते थे। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। सब लोग बीरबल को क्या करना चाहते थे? क्योंकि चतुराई के लिए बीरबल बहुत फेमस था, बहुत प्रख्यात था। तो क्या जो अन्य दरबारी थे वो क्या सोचते थे कि हम बीरबल को क्या करें, नीचा दिखा दें। लेकिन बीरबल अपनी चतुराई से सबको पीछे कर देता था। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। क्यों? क्योंकि उसमें चतुराई बहुत ज्यादा थी। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। जो अन्य दरबारी थे वो क्या करते थे? उसको फंसाने की सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। जो अकबर के अन्य दरबारी में एक थे खास, कौन? ख्वाजा सरा। वो अपनी बुद्धि और विद्या पर बहुत ही ज्यादा घमंड करते थे। अभिमान माने घमंड करते थे। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। मतलब निरा कुछ भी नहीं समझते थे, तुच्छ समझते थे कि मेरे आगे ये बिल्कुल ही बहुत ही बालक है और मूर्ख है बिल्कुल। मतलब कि इसको कुछ भी नहीं पता है। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ नहीं होता नहीं। लेकिन क्या है, अगर हम अपने आप में ही समझते रहेंगे कि हम सब कुछ हैं, हमारे अंदर ही है जो भी कुछ है, लेकिन जब तक हम किसी और के सामने अपनी बुद्धि को नहीं आजमाएंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हम कितने बुद्धिमान हैं और कितने मूर्ख हैं। ठीक है। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज। दरबार में बीरबल की तूती बोलती थी, मतलब दरबार में बीरबल का ही नाम गूंजता था। और जो बादशाह थे वो किसको मानते थे? ज्यादा बीरबल को ही मानते थे। क्यों? क्योंकि उनकी चतुराई के कारण। और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज। जैसे कि नक्कार खाने में उनकी बातों का या उनके शब्दों का कोई भी मोल नहीं था। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? ख्वाजा साहब सोचते हैं कि अगर बीरबल को हिंदुस्तान, मेरी मतलब अकबर की ना चलती तो मेरी चलती, और अकबर को वो कहाँ से निकलवा देते? हिंदुस्तान से, मतलब भारत से निकलवा देते। लेकिन निकलवाते कैसे? वो सोच रहा है कि निकलवाते कैसे? वो तो हर टाइम किसकी मानते हैं? बीरबल की ही मानते हैं। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। अब जब वो तो लग रहे थे कि मुझे तो इसको नीचा करना है, कौन? ख्वाजा सरा सोच रहे थे कि मुझे बीरबल को नीचा दिखाना है, तो उसके लिए कुछ षड्यंत्र वो रच रहे थे। तो उन्होंने क्या करा? षड्यंत्र में कुछ प्रश्न ऐसे बनाए जिनके उत्तर देना आसान नहीं था। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। अब उन्होंने प्रश्न ऐसे बनाए जिनके आंसर नहीं दिए जा सकते थे। फिर सोचा कि अगर ये आंसर नहीं देगा, उत्तर नहीं देगा, तो क्या होगा? बादशाह इससे नाराज हो जाएंगे और वो उसको यहाँ से दरबार से निकाल देंगे। और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। जब उनके आंसर अच्छे नहीं होंगे तो राजा जी क्या, बादशाह क्या होंगे? उससे संतोष नहीं कर पाएंगे और उससे नाराज हो जाएंगे। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। तो जब वो आंसर नहीं दे पाएगा तो किसकी बुद्धि को ना माना जाएगा? ख्वाजा सरा को माना जाएगा कि भाई हाँ, इसकी बहुत बुद्धिमत्ता है, ये बहुत ही विद्यावान है, गुणी व्यक्ति है, और बीरबल इसके सामने कुछ भी नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले। ख्वाजा साहब आए अगले दिन दरबार में और उन्होंने क्या पहनी हुई थी? अचकन पगड़ी, और अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए अकबर के सामने आए और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी बड़ी चौड़ी बातों को धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें।
उसने बादशाह से कहा कि आप बीरबल को बहुत बुद्धिमान, बहुत ही अक्लमंद व्यक्ति मानते हैं, लेकिन आप उसकी तारीफ भी बहुत करते हैं कि भाई बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, वो हर बात का जवाब रखता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप आज उनसे जो मैंने प्रश्न बनाए हैं उनके क्या करो, उनके उत्तर पूछो। किससे? बीरबल से। तो उसकी दिमाग की गहराई को आप नाप लेंगे कि वो मुझसे ज्यादा कितना बुद्धिमान है या मूर्ख है, उससे उसकी अक्लमंदी का पता चल जाएगा। उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। तो उसने कहा कि उसकी जो वो अकलमंद बनता है ना, तो उससे पता चल जाएगा कि वो कितने पानी में है। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया। अब ख्वाजा ने सिर झुकाकर बादशाह से अनुरोध किया था, तो अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। बादशाह ने कहा कि बीरबल, आपसे जो ख्वाजा साहब हैं 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, 3 प्रश्न पूछने के इच्छुक हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? उन्होंने पूछा कि इनके उत्तर देने के लिए क्या आप तैयार हैं? बीरबल बोले, जहां पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। बीरबल ने कहा, हाँ जहां पना, मैं बिल्कुल बहुत ही खुशी से इनके प्रश्नों के उत्तर दूंगा। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अब ख्वाजा ने क्या करा, वो जो तीनों प्रश्न थे उनके उत्तर लिखकर, उनको प्रश्नों को लिखकर दे दिया। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? अब पहला प्रश्न क्या था उनके लिए? अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया। अब क्या था, बीरबल भी बहुत चतुर था, है ना, और क्या था, हाजिर जवाब था। तो उसने क्या करा, बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़ी और यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है, और ये कहा अपनी छड़ी को गाड़कर फर्श में कि यही स्थान है जहां पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। और यदि ख्वाजा साहब को विश्वास नहीं हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें। कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप फीता लेकर आइए और पूरी जमीन को, पृथ्वी को यहां से नाप लीजिए कि मेरी बात गलत है। ठीक है, उसने कहा कि अगर मेरी बात आपको गलत लगती है कि ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु नहीं है, तो आप फीता लेकर आएंगे ख्वाजा साहब और पृथ्वी को यहाँ से नापेंगे। चलिए बेटा, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसका सेकंड पार्ट आपको पार्ट में इसके आगे का आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।